नमस्कार दोस्तों, मैं वंश यादव नोएडा से आज सबसे डिमांडेबल प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर के आ गया हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे एस स्टेट के प्लॉट्स। ये प्लॉट्स जो आ रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे की सबसे प्राइम लोकेशन, यमुना एक्सप्रेस वे का जो सेक्टर पड़ता है सेक्टर 22D, जिसके अंदर सारे ही बड़े बिल्डर्स अपनी लैंड ले चुके हैं। अपनी अगर हम आज की बात करें तो आप सामने देख सकते हो ओएसिस ग्रैंड स्टैंड, ATS एल्योर, आपको सामने प्रॉपर्टी बनी हुई दिख जाएंगी ऑलरेडी। सामने की बात करूं तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे बिल्कुल सामने दिखाई देगा। सर्विस लाइन से लगती हुई ये प्रॉपर्टी है एस स्टेट की, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लॉट्स की। प्लॉट साइजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 150 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट मिल जाते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसके रेट्स की बात करूंगा, लोकेशन की बात करूंगा, क्या क्या डेवलपमेंट्स इसके आसपास में आ रही हैं, उन सब चीज़ों की बात करूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले मैं बात कर लेता हूं जो हमारी प्रॉपर्टी है सेक्टर 22D के अंदर। एस के प्लॉट जो हैं वो 70 एकड़्स के अंदर आ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी इसका बात करूं रेरा की तो रेरा भी ऑलरेडी इसका आ रखा है। साइजेस स्टार्ट होते हैं 150 से लेकर के 200, 300, 400, 500 तक। इसके अलावा अगर हम आज की रेट में इसके रेट की बात करें तो 1,50,000 रुपये का रेट इसका आता है, 1.5 लाख रुपये का रेट आता है। एंड इसके साइजेस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपकी जो स्टार्ट होती है मिनिमम लगभग 2 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं इसमें यहाँ पे आपके प्लॉट साइजेस मैंने आपको बता दिया। लोकेशन अगर बात की जाए तो सबसे प्राइम लोकेशन मानी जाती है सेक्टर 22D। 22D जो है हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर है पूरा यमुना एक्सप्रेसवे का, जिसके अंदर हमारे जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं सबकी लैंड है और सबकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे आनी ही आनी है। आज की डेट में भी अगर मैं बात कर दूँ 4 से 5 बिल्डर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। क्या प्लॉट अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, कौन से साइज़ में यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, क्या उसकी कॉस्टिंग आएगी, लोकेशन के आसपास क्या डेवलपमेंट अभी आ रही है और क्या आनी है इन फ्यूचर, और हमारी आज यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके क्या हम गेन कर सकते हैं और कितना पैसा लगा के कितना बन सकता है आने वाले 2 से 3 से 4 सालों में। तो इसके लिए हम यमुना एक्सप्रेसवे के एक्सपर्ट हमारे अजय प्रताप जी से आपको मिलवाना चाहेंगे। कैसे हैं अजय जी? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। जी मैं बढ़िया हूँ। मैं आज आपको यहाँ पे इसलिए लाया हूँ बिकॉज कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे है बट वो लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो उनको यहाँ पे इतनी बसावट नहीं दिखती, तो वो पूछते हैं कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट क्यों करें। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे आज का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अगर मैं दिल्ली NCR की बात करता हूँ, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि 5 से 7 ऐसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जो कि मैं नहीं आपको बताऊंगा कि कोई पर्सनल डेवलपर उनको डेवलप कर रहा है। मैं उन डेवलपमेंट्स की बात करना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट ने खुद स्टेट किए हैं, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं प्रपोज होने के बाद, और उन पर काम स्टार्ट हो गया है। जिससे सबसे इम्पॉर्टेंट हम और आप सब जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद के लिए नहीं, कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको पलवल, अलीगढ़, मथुरा, आगरा की पूरी प्रॉक्सिमिटी मिलती है, राइट। अगर मैं आगरा, मथुरा, अलीगढ़ की बात करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक इंडस्ट्रियल हब भी रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ या इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंपेयर करेंगे नोएडा को या गाज़ियाबाद के लैंड रेट्स को या प्लॉट रेट्स को यमुना एक्सप्रेसवे से, तो यहाँ पर जो आपको अप्रिशिएशन मिलने वाला है वो ट्रिपल या क्वाड्रपल होने वाला है, राइट। जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स आज की डेट में आए हुए हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, हम सब जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा, यूपी का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे पास बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, जो कुछ हद तक अब ऑपरेशनल हो चुका है और आप इसका टर्मिनल 1 हालिया में ऑपरेशनल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो 50 TPD का बायोगैस प्लांट अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ स्पोर्ट इंडस्ट्री की तो आपको पता है खेलगांव बगल में सेक्टर 21A में F1 ट्रैक हमारे पास अवेलेबल है। पतंजलि का प्लांट भी तो आ रहा है कोई यहाँ पे? पतंजलि का प्लांट आ रहा है, वेल सेड। अगर मैं उसके अलावा बात करूँ, सर आपको मालूम है कि फिल्म सिटी अप्रूव हो चुकी है। पहला डेटा सेंटर, आप समझिए G20 समिट का हमारा सबसे बड़ा इशू जो था कि हमारा डेटा विद इन माई लिमिट्स मैनेज होना चाहिए। पहला डेटा सेंटर अगर मैं लेकर आ रहा हूँ वो भी इस प्रॉक्सिमिटी के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वुड नॉट, क्योंकि अगर हम इस पर बात करते रहेंगे तो शायद मेरे को 45 से 1 घंटा लगेगा आपको ये सारी चीज़ें बताने। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर मैं ए स्टेट के आसपास की बात करता हूँ तो आपको पता है कि इंडिया का सबसे टॉलेस्ट कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का स्टैचू हमारे जस्ट बगल में पड़ता है। गॉडसन्स की पूरी एक, गॉडसन्स जैसे प्रॉपर्टी की पूरी एक टाउनशिप आपको यहाँ पे मिल जाती है। कनेक्टिविटी यहाँ से कितना ही दूर है सर, क्योंकि NCR में अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे पॉइंट A से पॉइंट B पर जाना है तो आई डू नॉट टॉक अबाउट दी डिस्टेंस। बिल्कुल। व्हाट आई टॉक अबाउट इज कितना टाइम लग रहा है मुझे। हाँ, कितना टाइम लग, यहाँ से नोएडा जाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं सर। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा एडवांटेज जो आपके इन्वेस्टर को मिल सकता है वो मिल सकता है कि मैं कितना जल्दी इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
राइट, जो सारा अप्रिसिएशन अभी आ रहा सारा अप्रिसिएशन अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी हालिया, और ये सारे डेवलपमेंट सर वो नहीं है जो कोई डेवलपर रोक लेगा। अगर मैं प्लॉटिंग की बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं लीगल डिस्प्यूट्स में नहीं फंस रहा हूँ। सारे जो अलॉटमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट कर रही है, प्रॉपर्टी का रेरा भी आ रखा है, प्रॉपर्टी का रेरा आ रखा है। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास नोएडा को संभालने या ग्रेटर नोएडा को संभालने का इतना बर्डन है कि मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि एक अथॉरिटी इतना सब संभालेगी। ईडा बना हुआ है आपके पास, ईडा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लॉट्स के ही अलॉटमेंट देख रही है, तो लीगल डिस्प्यूट में नहीं फंसना। रेरा आपके पास है, अर्ली मूवर एडवांटेज आपको मिल जाता है, डेवलपमेंट्स आने वाले हैं, राइट। अगर हम इसी प्रॉपर्टी की बात कर लें सर, आप जानते हैं मुझसे बेटर, आपके दर्शक भी शायद जानते होंगे कि ये एस्टेट आज से समवॉट अराउंड 6 से 7 महीने पहले लॉन्च हुआ था सर। बिल्कुल हुआ था, 1.15 के रेट पे हुआ था वो, 1.15 के रेट पे हुआ था, और लॉन्चिंग सर 1.30 की लॉन्चिंग थी, आज के डेट में 1.50 पे हम इसको सेल कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर 6 से 7 महीने के गैप में मेरे को 1.15 से मैं 1.50 पे पहुंच जा रहा हूँ, तो सर ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। और अभी तो रेट बढ़ने हैं, अभी तो रेट बढ़ने हैं सर। अभी अगर आप आसपास देखोगे, समवॉट अराउंड 29% जो एरिया है वही डेवलप हुआ है। आप अंदाज़ा लगाओ 71% एरिया का डेवलपमेंट मेरा अभी बचा हुआ है। तो यमुना एक्सप्रेस वे आज की डेट में इन्वेस्टर्स के लिए सोने की खदान है कि जितना जल्दी आप आके उसे ग्रैब कर रहे हो उतना ज़्यादा अप्रिशिएशन आप। और इस प्रॉपर्टी में अगर हम प्लॉट की बात करेंगे तो लिमिटेड प्लॉट्स हैं, अगर हम टोटल प्लॉट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 350-400 प्लॉट्स है, बट आज की डेट में हम अगर देखते हैं तो 20 से 25 प्लॉट बच रखे हैं टोटल सर। जो प्लॉट्स हैं, अगर मैं और स्पेसिफिक जाना चाहूँ तो 87% ए स्टेट सोल्ड आउट हो चुका है। मेरे पास इन्वेंट्री जो शुरू हो रही थी वो समवॉट अराउंड 150 स्क्वायर यार्ड से शुरू हो रही थी, उसके बाद 210 स्क्वायर, 300, 400, 500, बट आज अगर आप मुझसे मांगेंगे 150, 210 नहीं दे पाऊंगा। केवल और केवल 300 प्लस इन्वेंट्री ही मेरे पास बची है, और वो भी बहुत लिमिटेड। बिल्कुल। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का सारा, मतलब जितना भी हमें बताना था सब कुछ। इसके अलावा अगर हम बात करें इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो हमारा आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप आज 1.50 की रेट में अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी 1.50 की चीज़ 1.80, 1.85 में बिक रही होगी। बिल्कुल। और आप रहना चाहोगे तो एक ऐसी टाउनशिप बन रही है जिसके अंदर जो एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं उस प्लॉटिंग में आपको आसपास की किसी भी टाउनशिप में वो एमिनिटीज़ नहीं मिलेंगी। देखिए, अगर मैं रेट ऑफ अप्रिशिएशन की भी बात करूँ ना वहीं यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज की डेट में आप समझिए मेरा इन्फ्लेशन रेशियो इज़ 5.53%, राइट। अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ अप्रिशिएशन की विद कंपैरिजन टू WEF नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो सर अगर मैं कोई चीज़ नोएडा में 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, और अगर मैं ग्रेटर नोएडा में 1 करोड़ लगा रहा हूँ, और अगर मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे 1 करोड़ लगा रहा हूँ, और मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ 1 साल के लिए मात्र, तो नोएडा में मेरा जो रेट ऑफ अप्रिशिएशन आ रहा है वो समवॉट अराउंड 3.5 टू 4.5 तक जा रहा है। बिल्कुल। ग्रेटर नोएडा में यही आपको 5.5 से 6.5% तक अप्रिशिएशन मिलता है, बट गेस व्हाट, यमुना एक्सप्रेस वे पे ये अप्रिशिएशन 11 से 14% जा रहा है, वो भी पर एनम। बिल्कुल बिल्कुल। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है सर इसकी कनेक्टिविटी में जो इजाफा करने वाली है गवर्नमेंट। RRTS आपको पता है कि अप्रूव हो चुका है, बन रहा है। फिल्म सिटी बहुत ज़्यादा इतनी चीज़ें आपको बताएंगे तो आप अभी समझ में नहीं पाओगे, आपको टाइम देना होगा मिलने के लिए, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपसे आधा से 1 घंटे का टाइम चाहिए होगा, आपको सारी जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नोएडा एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट